56 इंच का सीना नाकाम रहा तो क्या 56 इंच का सीना दोबारा रिपीट होगा देश में, तीसरी बार आएगा? कैसे कल्पना आप लोग कर लेते हैं जी? बकरी को बाछा कैसे मानने की भूल कर लेते हैं आप लोग? बकरी बकरी है, बाछा बाछा है। तेजस्वी जी बाछा है, बाकी सब बकरी है। देश में हो रहा है घुसपैठ, नाकामी है नीतीश कुमार की, बिहार सरकार की, इस पे क्या कहिएगा? तो मैं तो कहा ही ना कि भारत सरकार के जितने भी उनके असफल कार्यक्रम हैं वो सब दूसरे पर डालते हैं। महंगाई फैल रहा है तो उसके लिए राज्य जिम्मेदार, बेरोजगारी फैल गई तो राज्य जिम्मेदार, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके पलट जाए तो जुमला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे लोग जब संवैधानिक पद पर बैठा दिए जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि भाजपा का जो नया नवीनीकरण हुआ है बिहार के अंदर में, इसमें 2 भाग है। एक भाग जो वरिष्ठ लोग हैं जो इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहा है, 2 संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए, एक विधान परिषद में, विधानसभा में, विधानसभा वाला आहत है, एगो चल रहा है हेलीकॉप्टर से, वो चल रहा पैदल पैदल, ये लिए परेशान हो है। 80 और 20, और आप लोग कह रहे हैं कि 90 शोषित है, 10 का राज नहीं चलेगा, तो 90 वाला राज चलेगा कि 80 वाला चलेगा? क्या मामला? उनको पता क्या है? छुछुंदर के मंत्र नहीं जाते हैं, चलते हैं सांप के हाथ में बिल डालने। उनको पता है कहाँ खड़ा है। देश में 9 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन घुसपैठियों को रोकने के लिए, बांग्लादेशियों को रोकने के लिए बिहार में सरकार बनना जरूरी है। ये खबर हम नहीं अपने मन से कह रहे हैं, ये सम्राट चौधरी जो बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में जब मेरी सरकार बन जाएगी, जब हम 25 के बाद बहुमत में आ जाएंगे, तो जो भी घुसपैठी हैं, बाहरी लोग जो घुसपैठ कर देते हैं, बांग्लादेशी बिहार में आ जाते हैं, उनको घुसने नहीं देंगे। तो सवाल अब ये है कि क्या केंद्र सरकार रोकने में सक्षम नहीं है? ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी राय दूसरे देश के लोग बिहार यानी कि भारत में घुस जा रहे हैं, घुसपैठ हो रहे हैं? इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं। अब बिहार में सरकार बनेगी तब केंद्र रोक पाएगा, क्या कहिएगा इसमें? अब इन लोगों के बयान पर हंसी आती है, यह अज्ञानता उनकी है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अज्ञान का घोर अभाव दिखे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सीमाओं की सुरक्षा किसके कंधे पे है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय, एसएसबी, आईटीबीपी, ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है? इंटरनल सिक्योरिटी किसके क्षेत्राधिकार में आता है? ये तो नादानियत न है, ये बचकाना ही न है, ये अज्ञानता की प्रकाष्ठा ही न है। अच्छा छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए बात, इस 17 साल तक साथे साथे थे। हाँ। अगर बढ़ा है तो नैतिक जिम्मेदारी इनकी भी है, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे लोग जब संवैधानिक पद पर बैठा दिए जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि भाजपा का जो नया नवीनीकरण हुआ है बिहार के अंदर में, इसमें 2 भाग है। एक भाग जो वरिष्ठ लोग हैं जो इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहा है, 2 संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए, एक विधान परिषद में, विधानसभा में, विधानसभा वाला आहत है, एगो चल रहा है हेलीकॉप्टर से, वो चल रहा पैदल पैदल, ये लिए परेशान हो है। दिक्कत तो होगा ही ना। आप कह रहे हैं कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी में आपसी लड़ाई चल रही है। अब तो भाजपा के अंदर 2 भाग हो चुका है। जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लग रहा है कि जो नवीनीकरण किया गया है भाजपा का, वो हमारे संस्कृति से अलग है, ये उटपटांग संस्कृति को स्थापित करना चाहता है। अरे सुन तो लीजिए कि देश में हो रहा है घुसपैठ, नाकामी है नीतीश कुमार की, बिहार सरकार की, इस पे क्या कहिएगा? तो मैं तो कहा ही ना कि भारत सरकार के जितने भी उनके असफल कार्यक्रम हैं वो सब दूसरे पर डालते हैं। महंगाई फैल रहा है तो उसके लिए राज्य जिम्मेदार, बेरोजगारी फैल गई तो राज्य जिम्मेदार, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके पलट जाए तो जुमला। नीरव मोदी चौकसी सब चले जाएं, विजय माल्या तो उनके अपने घर के मामले। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भी जान लिया करिए। भाजपा का मतलब होता है भ्रष्टाचार के जंजाल बुनने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार के जंजाल 9 वर्षों में बुनी है देश के अंदर में, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और बयान आया है कि 80 और 20, और आप लोग कह रहे हैं कि 90 शोषित है, 10 का राज नहीं चलेगा, तो 90 वाला राज चलेगा कि 80 वाला चलेगा? क्या मामला? उनको पता क्या है? छुछुंदर के मंत्र नहीं जाते हैं, चलते हैं सांप के हाथ में बिल डालने। उनको पता है कहाँ खड़ा है।
जो बोल रहे हो पता है कहाँ खड़ा है, बस इतना ही जान लीजिए। वो जहाँ गए हैं, जहाँ बन रहे हैं, 12 को रूप धारण कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है बहरूपिया चलाता है देश, राज और संगठन। 56 इंच का सीना नाकाम रहा, तो क्या 56 इंच का सीना दोबारा रिपीट होगा देश में, तीसरी बार आएगा? अब कैसे कल्पना आप लोग कर लेते हैं जी? बकरी को बाछा कैसे मानने की भूल कर लेते हैं आप लोग? बकरी बकरी है, बाछा बाछा है। तेजस्वी जी बाछा है, बाकी सब बकरी है। तो बकरिया को बाछा से तुलना करिएगा तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसको बकरी बता। अब बताए समझते जाइए। चलिए, तो शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बातचीत हुई है। और जो सम्राट चौधरी का बयान है कि बिहार में अगर मेरी सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं उनको रोक लेंगे। तो सवाल ये है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देश, नेपाल के लोग घुसते हैं, तो उनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है या फिर राज्य सरकार की होती है? इस पर प्रतिक्रिया शक्ति सिंह यादव ने दिया है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।